आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। आपके हाथ में जो मोबाइल है, क्या आपको याद है जब उसमें इंटरनेट नहीं होता था? जब हम रेलवे टिकट के लिए लाइन में खड़े रहते थे, जब बैंक में आधा दिन निकल जाता था, जब रिजल्ट देखने के लिए साइबर कैफ़े भागते थे और आज एक क्लिक और सब कुछ आपकी जेब में। अब सोचिए, ये बदलाव जादू है क्या? नहीं, ये बदलाव है इंटरनेट की क्रांति। और यही आज का वीडियो है। अब ध्यान से सुनिए। इंटरनेट क्या है? सिर्फ नेटवर्क नहीं, नई दुनिया है। इंटरनेट सिर्फ वाईफाई नहीं है, इंटरनेट सिर्फ डेटा नहीं है, इंटरनेट एक नई दुनिया है जहाँ पैसा चलता है, पढ़ाई होती है, नौकरी मिलती है, बिजनेस बनते हैं, रिश्ते बनते हैं और कई बार रिश्ते टूटते भी हैं। इंटरनेट ने भारत को घर से बाहर निकाले इंटरनेट ने घर से बाहर निकाले बिना दुनिया दिखा दी। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कैसे थी? अब सुनिए। एक समय था जब इंटरनेट भारत में बहुत महंगा था, स्लो था, कम लोगों के पास था और सिर्फ शहरों में था। इंटरनेट का मतलब था 2G, लोड हो रहा है और नेटवर्क नहीं है। लेकिन धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ी और भारत के लोग इंटरनेट की तरफ भागने लगे। क्यों? क्योंकि भारत में भूख सिर्फ रोटी नहीं है, भारत में भूख अवसर भी है और इंटरनेट अवसर है। असली क्रांति कब हुई? अब सुनिए। भारत में असली इंटरनेट क्रांति तब हुई जब इंटरनेट सस्ता हुआ, स्मार्टफोन आया और लोग जुड़ गए। अब इंटरनेट किसी अमीर की चीज़ नहीं रहा, इंटरनेट एक मजदूर की ज़रूरत बन गया। आपने देखा होगा, दुकानदार UPI से पैसा ले रहा है, रिक्शा वाला QR दिखा रहा है, गांव में बच्चा YouTube से पढ़ रहा है। और यही असली क्रांति है डिजिटल भारत का। UPI और डिजिटल इंडिया भारत ने दुनिया को चौंका दिया। जब भारत ने एक ऐसा काम किया जिसने दुनिया को चौंका दिया, UPI बनाकर। अब पैसा नगद नहीं चलता, पैसा स्क्रीन पर चलता है। और ये बदलाव इतना तेज हुआ कि भारत में सबसे बड़ा असर पड़ा भ्रष्टाचार पर, बिचौलिए पर और समय की बचत पर। क्योंकि जो काम पहले एक दिन में होता था वो 1 मिनट में होता है। और समय बचना इतना ही ज़िंदगी बढ़ाना होता है। जितना समय बचता है उतना ज़िंदगी समझिए कि हम दूसरे काम में लगाएंगे। पढ़ाई कैसे बदल गई? अब पढ़ाई देखिए, पहले पढ़ाई का मतलब था किताब, स्कूल, ट्यूशन और फीस। लेकिन इंटरनेट ने ज्ञान को मुफ्त कर दिया, पूरा मुफ्त। अब YouTube पर लेक्चर है, ऐप्स पर टेक्स्ट है, PDF मिल रही है और बच्चा गांव में बैठकर भी किसी शहर के टीचर से पढ़ सकता है। और यही मतलब भारत के आगे ले जाएगा, यही बदलाव भारत को आगे ले जाएगा। क्योंकि जब ज्ञान सस्ता हो तो देश तेज हो जाता है। नौकरी और कमाई कैसे बदली? अब सबसे बड़ा असर नौकरी और कमाई पर। पहले कमाई के लिए शहर जाना पड़ता था, लेकिन अब फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन बिजनेस, कंटेंट क्रिएशन, डिजिटल मार्केटिंग, वर्क फ्रॉम होम सब संभव हो गया। अब एक लड़का अपने गांव में बैठकर दुनिया से पैसा कमा सकता है, पूरे दुनिया से पैसा कमा सकता है। और ये बदलाव भारत के लिए गेम चेंजर है। इंटरनेट का काला सच भी है। अब सुनिए। इंटरनेट जितना अच्छा है उतना भी खतरनाक भी है। क्योंकि इंटरनेट ने फेक न्यूज़ बढ़ाई, स्कैम बढ़ाए, साइबर क्राइम बढ़ाया, लोगों की प्राइवेसी छीनी और मानसिक तनाव को भी बढ़ाया। आज लोग फ़ोन में दुनिया देखते देखते अपनी असली दुनिया भूल गए हैं। इंटरनेट ने लोगों को जोड़ा भी और कई लोगों को अकेले भी कर दिया। और यही इसका सबसे बड़ा खतरा है, अतिरिक्त इस्तेमाल। असली सवाल, इंटरनेट ने भारत को क्या बनाया? इंटरनेट ने भारत को बनाया तेज, जागरूक, जुड़ा हुआ और अवसरों से भरा हुआ। लेकिन इंटरनेट ने भारत को बनाया गुस्से वाले भी, जल्दी बहाने वाला भी और अफवाहों से भरपूर भी। मतलब यह शक्ति है, लेकिन हर शक्ति के साथ जिम्मेदारी आती है। क्या आगे आने वाले हैं? क्या जिम्मेदारी आने वाला? अब भविष्य की बात करते हैं। आने वाला समय AI का है, यानी ऑटोमेशन का है, डाटा का है। और जो लोग इंटरनेट का सिर्फ मनोरंजन समझेंगे वो पीछे रह जाएंगे, और जो लोग इंटरनेट का अवसर समझेंगे वो आगे निकल जाएंगे। यही असली सच्चाई है। अब आखिरी लाइन सुनिए। इंटरनेट ने भारत को सिर्फ ऑनलाइन नहीं किया,
इंटरनेट ने भारत को जिंदा कर दिया। अब भारत सिर्फ देखता नहीं, भारत अब बोलता है, भारत अब सीखता है और भारत अब कमाता है, भारत अब बदल रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम इंटरनेट को अपना हथियार बनाएंगे या इंटरनेट हमें खुद गुलाम बना देगा, क्योंकि यही तय करेगा भारत का भविष्य। आपको गुलाम बनना है, इंटरनेट का गुलाम बनना है, कि इंटरनेट आपको गेम चेंजर बना सकता है, आपको तय करना है। तो कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक